नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू योगी आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप बिगनर्स हैं यानी कि पहली बार किसी कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में आए हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगा। देखिए मित्रों, यदि आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो कहां आप में कमी रह रही है, किस प्रकार से आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि निश्चित तौर पर आपको सफलता हाथ लगे, तो इसके लिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा और मैं सारा अपना अनुभव जो है वो इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो का। जब आप पहली बार कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हो, यानी कि जैसे ही आपने ग्रेजुएशन किया है या हो सकता है कोई ऐसे कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हो जहां आप 12th के बाद ही जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने बीएड किया है, बीएससी किया, जो भी किया है, आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला अपना जो काम है वो है डिसीजन लें। आप ये डिसीजन लें कि मुझे किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है। इधर उधर की ना सुने, किसी के जो है बहकावे में ना आए। कोई ये कह रहा है कि फलाने ने उसकी तैयारी की थी, तू भी उसकी तैयारी करना। पहले अपने आप के अंदर टटोलिए, अपने आप के अंदर झांकिए कि मैं किस जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए बना हूं, मैं किस कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकता हूं। अपने आप के अंदर जो शक्ति है उसको पहचाने और निश्चित तौर पर मानिएगा दोस्तों, इसमें चाहे टाइम लगे आपको सोचने के लिए, चाहे 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन पहले अपने आप को पूरी तरह से ये श्योर कर लें कि मुझे इसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है। जैसे मान लो आपने बीएड कर लिया है तो निश्चित तौर पर आप टीचिंग लाइन में आएंगे, तो टीचिंग में भी एक कंफ्यूजन ये होता है कि मैं ग्रेड 1 की तैयारी करूं, ग्रेड 2 की करूं, या रीट की यानी ग्रेड 3 की तैयारी करूं। तो वो डिसीजन लेना जरूरी है कि आपको सबसे पहले डिसीजन लेना है कि हमें तैयारी किसकी करनी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या ग्रेड 3, या फिर और किसी भी एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी करनी चाहते हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, या फिर और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। तो सबसे पहला अपना काम है कि हमको डिसीजन लेना है कि मुझे इस ही क्षेत्र में जाना है, मुझे इसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमको डिसीजन लेना है। जैसे ही आप अपना मन श्योर बना लेते हो कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तब उसके बाद अपना जो सेकंड काम है वो है कि उसके सिलेबस को देखें। आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, आप गूगल पर भी सर्च करके उसके सिलेबस को निकाल सकते हैं। और उसके सिलेबस को सिर्फ देखना नहीं है, उसको जो है हार्ड कॉपी में, फोटो कॉपी के रूप में आप अपने पास में अवश्य निकाल करके रखें। क्योंकि सिलेबस अगर आपके पास है तो समझो कि आप उस दिशा में एक सही जो है रास्ते पर चल रहे हो। अगर सिलेबस केवल आपके मोबाइल में है तो उससे पार नहीं पड़ेगी। आपको उस सिलेबस को हार्ड कॉपी के रूप में अपने पास निकाल करके रखना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहला काम यह है कि आपने जिसका मन बना लिया है उसका सिलेबस आपके पास होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब आपने अपने पास सिलेबस रख लिया है। अगली बात यह है कि अब आपको उस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके PYQ लेकर आने हैं। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जो पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर उस एग्जाम से संबंधित हुए हैं वो सारे आपको लेकर आने हैं। अब वो कहां मिलेंगे? देखिए, आज तो हम घर बैठे ही किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल का जमाना है, गूगल पर सर्च करिए किसी भी, जैसे आपको मान लो राजस्थान पुलिस के ओल्ड पेपर चाहिए तो राजस्थान पुलिस के ओल्ड पेपर के लिए आप गूगल पर टाइप कीजिए और आपको बहुत सारे जो है पिछले ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके ओल्ड पेपर आपके सामने आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, और सिर्फ ओल्ड पेपर होने ही नहीं चाहिए, उनको आपको देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कहां से आ रहे हैं। आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस में से कहां से ज्यादा जो है क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको हमें याद भी रखना है, याद करना है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी लेकर आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर आप पिछले कई साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपने पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं उनको नेगलेक्ट किया है, उनको नजरअंदाज किया है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है।
इसलिए कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास होना बेहद जरूरी है। अब आपको करना है बुक्स का सिलेक्शन कि अब जो भी आपके पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन सी बुक्स जो हैं वो सही होंगी। ठीक है, तो एक ही बार सिलेक्शन कर लीजिए। आप चाहे YouTube पर वीडियो देखिए या गूगल पर सर्च करिए या अपने किसी टीचर से पूछिए या अपने मित्र से पूछिए, जिससे भी पूछे, एक बार अच्छे से सोच समझ करके बुक्स का सिलेक्शन करें और एक अच्छी और ऑथेंटिक और सही बुक्स लेकर आएं। ज्यादा सामग्री इकट्ठे करने से कोई मतलब नहीं है, केवल एक ऐसा मैटर लेकर आए जिसको आप कवर कर सकें उतने टाइम में जितने टाइम में आपको उसकी तैयारी करनी है। जैसे मान लो एग्जाम के 6 महीने रह गए हैं तो आपको 6 महीने में वो सारा मैटर जो है वो कवर होना चाहिए विद रिवीजन के साथ। तो इसलिए आपको ऐसा ही मैटर लेकर आना, ऐसी बुक्स लेकर आनी है जिनका आप रिवीजन तक भी कर सकें। ऐसा नहीं आपने फालतू में बहुत सारा ढेर लगा लिया है बुक्सों का तो आप उनकी तैयारी कर ही नहीं पाओगे, तो मतलब क्या है फिर उससे लाने से। तो एक निश्चित शॉर्ट और एक शानदार जो है सिलेक्शन करिए बुक्सों का। ठीक है, वो बुक्स का सिलेक्शन करिए। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मेरी यही राय होगी कि एक बार अवश्य कोचिंग लें, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। अगर ऑफलाइन जाने में आप असमर्थ हैं तो आप ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग लेने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप उसको मोबाइल में देख रहे हैं। मोबाइल में नहीं देखना है, आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह बैठ करके उस कोचिंग को लेना है और फिर उसके नोट्स भी आपको बनाते चलने हैं। तो हमारा अगला पॉइंट यही था कि नोट्स बनाएं, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन या ऑफलाइन या कोचिंग के माध्यम किसी से माध्यम से पढ़ रहे हो, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ध्यान रखना। अब आप कहोगे हम बुक्स लेकर आए थे उनका क्या, अरे आपने जो बुक्स पढ़ी है ना उसमें बहुत सारा मैटर है तो उनका आप बार बार रिवीजन नहीं कर सकोगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसका जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में आप उनको तैयार करिए और वो नोट्स जो हैं वो आपकी सफलता के साधक होंगे, आपको सफलता तक लेके जाएंगे। इसलिए उन नोट्सों को अपने पास रखिए, उनको बार बार पढ़िए। तो उनको आपको जो है अवश्य बनाना है और इसमें आपने जरा सी भी जो आलस्य दिखाया, आपने नोट्स को बनाने में कहीं भी अगर ऐसा आपको लगा कि भाई नोट्स बनाना मेरे लिए बड़ी परेशानी का विषय है, ज्यादा टाइम लगता है, काफी टाइम इसमें खराब हो जाता है, तो ये आपके लिए जो है बहुत घातक सिद्ध होता है एग्जाम के टाइम पे। ध्यान रखना, क्योंकि खुद के नोट्स से, खुद के हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीजें ज्यादा स्थायी रूप से याद होती हैं, अच्छे से याद होती हैं, जल्दी याद होती हैं। इसलिए नोट्स बनाएं। ठीक है, चाहे आप किसी भी से बना, चाहे गाइड से बना रहे हो या बुक से बना रहे हो या किसी भी कोचिंग से बना रहे हो, तो अपने नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, और नोट्स कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। फर्स्ट आपने नोट्स बना लिए, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने नोट्स बना करके, अब आपको क्या करना है कि उन्हीं नोट्सों को बार बार पढ़ना है। अब आपको इधर उधर नहीं भागना है कि मेरे ये भी पढ़ लूं, फलाने सर ने वो बुक्स और बताइए, नई बुक्स मार्केट में आ रही है ना। अब आपको किधर नहीं, मैंने शुरू में कहा था कि एक बार ही चयन कर लें बुक्सों को अच्छे से। अब आपको केवल उन्हीं नोट्सों को बार 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 पढ़ना है, रिवीजन करना है। और मेरा मानना है कि सफलता के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है रिवीजन। और आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतने ही नजदीक पहुंचोगे सिलेक्शन के। तो ध्यान रखना, ये मेरा अपना अनुभव है कि मैंने जिस प्रकार से एग्जाम को पास किया और चयन हुआ, उसका एकमात्र कारण है वो है रिवीजन। तो मैंने जिस प्रकार से रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैंने जो है काफी बार, लगभग 20-25 बार रिवीजन मार लिया था मैंने, मतलब सारे नोट्सों का। तो आपको भी रिवीजन, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, नोट्स एक बार बना लें, फिर उनका बार बार रिवीजन करें। रही बात करेंट्स वगैरह, तो करेंट से अपडेट रहते रहें। अपडेट के लिए सीधी सी बात है, अगर आप अपडेट के लिए आपके पास टाइम नहीं है, न्यूज पेपर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, या फिर आप टेलीविजन या मोबाइल में कोई न्यूज नहीं सुन सकते, तो सीधे सिंपल से है कि आप जो है जो भी क्रोनोलॉजी आती है, मूमल आती है, या जो भी करंट की बुक्स है, महीने की, मासिक, वो लेकर आते रहें। और मान लो फिर भी वो भी ना ला सकें तो 6 माह की जो करंट है उसको तो अवश्य पढ़ते रहें, उसी से आपका करंट हो जाता है। ज्यादा करंट में ऐसा कोई डीपली नहीं जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर चलोगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। और दिमाग से एक चीज को निकाल दें कि भैया पता नहीं कितना कंपटीशन है, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, अपना नंबर आएगा या नहीं आएगा, पोस्ट कम है, मैं कैसे सिलेक्शन ले पाऊंगा, ये सारी चीजें फालतू की हैं। अगर इधर आपका दिमाग गया ना तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए
आपको बस ये देखना है कि मुझे एक पोस्ट चाहिए, एक पद चाहिए, मैं सिर्फ इस पद को पाने के लिए तैयारी कर रहा हूं और मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं जितनी तैयारी कर सकता हूं उतना और कोई नहीं कर रहा है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन अवश्य लेंगे। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए और सरकारी भर्ती से संबंधित लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।